हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो क्राउन ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। संसार के सबसे बड़ा मरुस्थल कहेगा तो ये हो जाएगा सहारा, जो कि स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटकामा के बारे में सही नहीं है। जो अटकामा मरुस्थल है इसके बारे में कह रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं, वह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, ये तो सही है। वह संसार के सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये भी सही है। वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है, यही गलत है। इसमें से कह रहा है कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है सही नहीं है। उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार जो है ये भी सही है। तो इसमें से गलत छाटना था तो गलत हो जाएगा ऑप्शन सी। अटकामा मरुस्थल के बारे में सही कथन हो जाएगा कि वह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है। उसके बाद वह संसार के सबसे शुष्क मरुस्थल है और इसमें नाइट्रेट की प्रचुर भंडार है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। इसमें से बताना है कि कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। तो हो जाएगा पैटागोनिया मरुस्थल, ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। इधर मरुस्थल है और इधर देश दिया गया है। कौन सा मरुस्थल कौन सा देश में स्थित है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। तो देखते हैं, सोना रेंज जो मरुस्थल है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है और ये सही है। तकला मकान जो मरुस्थल है ये चीन में है, ये भी सही है। कराकुम जो कहेगा, कराकुम मरुस्थल कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है तुर्कमेनिस्तान में, ये भी सही है। गिब्सन ब्राज़ील में नहीं है, तो यही गलत है। गिब्सन जो मरुस्थल है ये कहाँ पे है। तो ये ऑस्ट्रेलिया देश में है। ये कहाँ पे है तो ऑस्ट्रेलिया में है। आगे देखेंगे, 5 नंबर हो जाएगा, दस्त ए लूट अवस्थित है। दस्त ए लूट कहाँ पे अवस्थित है। तो ये ईरान में अवस्थित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर है। 6 नंबर में कथन ये है, देखते हैं, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। जो कह रहा है कि मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत जो है ये हो सकते हैं, ये तो सही है। जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं, ये भी सही है। तो और ये इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है ए का सही व्याख्या भी करता है। फिर से देख लेते हैं, मरुस्थल क्या है। तो मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी के स्रोत हो सकते हैं। जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है इसमें 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण गोलार्ध में स्थित कहेगा मरुस्थल कौन सा है। तो हो जाएगा कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल ये दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। ये जो 1 नंबर है सही है। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तरी पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। ये जो कथन है गलत है, जो कि नहीं करते हैं। ऑप्शन इसमें से केवल एक सही है, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र हो जाएगा अटकामा मरुस्थल, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है इसमें, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ पे हो। मरुस्थल आपको दर्शाने के लिए वहाँ पे वर्षा का कितना होना चाहिए। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो। जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम होगा उसे मरुस्थल घोषित कर दिया जाता है। आगे देखेंगे, 11 नंबर हो जाएगा, अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के मुख्य कारण क्या हो सकता है, आपको बताना है।
अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के कार्य के मुख्य कारण क्या हो सकता है, आपको बताना है। तो देखते हैं, यह उपोषण ऊंचे दाब कोशिकाओं यानी कि हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है। यह क्या है? उपोषण ऊंचे दाब कोशिकाओं में अवस्थित है। यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है, ये तो गलत है। तो इसमें से एक सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है इसमें, दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा थार मरुस्थल। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। कालाहारी मरुस्थल जो है ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये अवस्थित है बोत्सवाना तथा नामीबिया में। बोत्सवाना तथा नामीबिया में अवस्थित है कालाहारी मरुस्थल। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संसार के सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो संसार के सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल हो जाएगा थार मरुस्थल। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल स्थित है मंगोलिया में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तकला मकान मरुस्थल कहाँ पे अवस्थित है? तकला मकान मरुस्थल ये स्थित है चीन में। अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? अटाकामा स्थित है कहाँ पे? तो दक्षिण अमेरिका में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? सवाना के सर्वाधिक विस्तार कहेगा कहाँ पे? तो इसका सर्वाधिक विस्तार हो जाएगा अफ्रीका में। निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? पंपास घास के मैदान का किस देश में स्थित है? तो ये अर्जेंटीना तथा उरुग्वे दोनों में फैला है। ऑप्शन हो जाएगा सी, ए तथा बी दोनों। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 3 नंबर है, निम्नांकित में से कौन सही सुमिलित है उसे देखना है। तो इसमें से सही सुमिलित करा कि कौन सा है? तो देख लेते हैं, सही सुमिलित इसमें से कौन था है? तो जो लानोज है ये वेनेजुएला में स्थित है। लानोज वेनेजुएला में स्थित है और यही सही सुमिलित है। 4 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सही सुमिलित नहीं है? इसमें से एक जो कौन सा है जो कि सही सुमिलित नहीं है? तो देखते हैं, प्रेरीज कहाँ के घास के मैदान है? तो ये उत्तरी अमेरिका के है, ये तो सही है। पंपास हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका यानी कि अर्जेंटीना के, अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। स्टेपिज कहेगा तो यूरोप का हो जाएगा, ये भी सही है। वेल्ड ऑस्ट्रेलिया के नहीं है, वेल्ड स्थित है कहाँ पे? तो अफ्रीका में, वेल्ड अफ्रीका के, तो यही सही नहीं था, ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? इसमें कर है कौन शीतोष्ण घास के मैदान नहीं है? तो सवाना जो है ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृत्त रहित घास के मैदान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पंपास। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। इधर घास के मैदान दिया गया है और इधर सूची 2 में महाद्वीप दिया गया है, किस महाद्वीप में स्थित है? लानोज कहेगा किस महाद्वीप में है? तो लानोज स्थित है दक्षिण अमेरिका में। महाद्वीप बताना है तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अस्टेपी कहाँ स्थित है? अस्टेपी जो है ये कया किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है यूरोप में। प्रेरीज स्थित है उत्तरी अमेरिका में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, वेल्ड कहाँ पे स्थित है? वेल्ड स्थित है अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है। इसमें से आपको बताना है कौन इसमें से सुमिलित नहीं है। तो देखते हैं इसमें से कौन सुमिलित नहीं है। डाउन्स जो है ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है, ये शीतोष्ण घास के मैदान है, तो ये सुमिलित नहीं था। बाकी देख लेते हैं, अस्टेपी जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। सेल्वा कहेगा तो ये उष्णकटिबंधीय वन है। टैगा कहेगा तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। बाकी इसमें से ए जो है डाउन्स ये सुमिलित नहीं था क्योंकि ये शीतोष्ण घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय नहीं है। आगे बढ़ेंगे, 9 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है इसे चुनना है। इसमें कह रहा है कि कौन सा जोड़ा जो है सही है उसे चुनना है। तो देखते हैं, अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पंपास बोला जाता है, यही सही था, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो इसमें से कह रहा है कौन सा देश है जो कि क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो फ्रांस भारत से बड़ा नहीं है, ये छोटा है। बाकी रूस, कनाडा और ब्राज़ील ये भारत से बड़ा है।
2 नंबर हो जाएगा, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है? तो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन हो जाएगा सी, बनाता है कितना, 4096 किलोमीटर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? कैस्पियन सागर से कह रहा है कि किस एक देश की सीमा जो है नहीं लगी है। तो देखते हैं किसका कैस्पियन सागर से नहीं लगी है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। आर्मेनिया जो है, आर्मेनिया देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है। आर्मेनिया देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देश के समूह में सम्मिलित नहीं है? और निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देश के समूह में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से कह रहा है कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा डेनमार्क। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और इनमें से किस देश यानी कि किन देशों की सीमा एड्रियाटिक सागर से लगी है उसे चुनना है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और इनमें से किस देश या किन देशों की सीमा एड्रियाटिक सागर से लगी है उस पर विचार करना है। तो देखते हैं, तो इसमें एड्रियाटिक सीमा से लगने वाला देश हो जाएगा अल्बानिया, उसके बाद हो जाएगा बोस्निया हर्जेगोविना और उसके बाद हो जाएगा क्रोएशिया। अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, ये 3 देश है जिसकी सीमा एड्रियाटिक सागर से लगी है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान देना है। यहाँ 1 2 3 4 करके दर्शाया गया है और यहाँ क्वेश्चन दिया गया है 6 में, और इनमें कह रहा है कि मानचित्र 1 2 3 4 और 5 से अंकित देश क्रमशः इस प्रकार हैं। तो इसमें अंकित देश हो जाएगा लीबिया, सोमालिया, नाइजीरिया और नामीबिया। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि किस एकमात्र ऐसा देश है यानी कौन सा एकमात्र ऐसा देश है जो कि भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों को स्पर्श करता है? कौन सा एकमात्र ऐसा देश है जो कि भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों को स्पर्श करता है? तो ऐसा एकमात्र देश हो जाएगा ब्राजील। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित देशों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उसे चुनिए। जो 4 देश दिया गया है इसे अवरोही क्रम में सजाना है यानी कि घटते क्रम में, क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में आपको सजाना है। तो देखते हैं, पहले इसमें सबसे बड़ा देश हो जाएगा कनाडा, सबसे बड़ा देश कनाडा हो जाएगा, उससे छोटा हो जाएगा चीन और उससे छोटा कहेगा तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और इससे छोटा हो जाएगा ब्राज़ील। तो पहले हो जाएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 1, और ये स्थित है किसमें? तो बी में। ऑप्शन हो जाएगा बी। ये क्षेत्रफल के अनुसार इसे एक घटते क्रम में सजाना था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? तो रूस की सीमा अफगानिस्तान के साथ नहीं मिलती है। बाकी ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा मिलती है। 10 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित देशों में से कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है? लिथुआनिया का सीमावर्ती कौन सा देश नहीं है? तो यूक्रेन नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, 11 नंबर हो जाएगा, 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा देश बाल्कन देश नहीं है। ऑस्ट्रिया बाल्कन देश नहीं है। बाकी हो जाएगा स्लोवेनिया, बुल्गारिया और रोमानिया, ये तीनों क्या है? तो बाल्कन देश है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम को कौन सा है? 12 में कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार इसमें से आरोही क्रम में देश सजाना है कि कौन सबसे छोटा, उसके बाद बड़ा, उससे बाद बड़ा, उससे बाद बड़ा, कौन सा इसमें देश है? तो देखते हैं, तो इसमें हो जाएगा सबसे छोटा अर्जेंटीना हो जाएगा, अर्जेंटीना से बड़ा है भारत, भारत से बड़ा ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है ब्राज़ील। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 13 नंबर है, निम्न में से किन के साथ इजराइल की सीमा जो है साझी है, मानी सटा हुआ है?
निम्न में से किन के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? तो इसमें से हो जाएगा इजराइल से लगे जो देश है ये हो जाएगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। इजराइल से सटे देश हो जाएगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर में है, दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा देश है? दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा देश है? तो इसमें से सबसे छोटा देश हो जाएगा मालदीव। 15 है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ ब्राज़ील अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ब्राज़ील जो है किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये नहीं करता है पेरू तथा चिली के बीच। ये दो देश से सीमा साझा नहीं कर देता है। ऑप्शन हो जाएगा डी, ए तथा बी दोनों। 16 नंबर हो जाएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन सा है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कहेगा कौन सा देश हो जाएगा? सोमालिया हो जाएगा, इथोपिया हो जाएगा तथा जिबूती। सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती जो देश है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो सर्वाधिक लंबी है कनाडा का। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित देशों से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? तो इसमें से कह रहा है कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? सियरा लियोन ये मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है? कह रहा है निम्न में से किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो किसे नहीं किया जाता है? इंडोनेशिया को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड अंतर्विशिष्ट है। दूसरा में कह रहा है कथन में कि इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के 60% से कम में फैला हुआ है। इसमें कह रहा उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है उसे चुनना है। तो इसमें सही कथन हो जाएगा केवल दो। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, केवल दो सही है, यानी कि इंग्लैंड जो है यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के 60% से कम में फैला हुआ है। ऑप्शन वो एक जो था गलत था। आगे बढ़ेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती है? कह रहा है कि भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती है? तो म्यांमार से सटे देश हो जाएगा कौन देश? तो थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। ऑप्शन हो जाएगा डी। और ये भारत और चीन के अतिरिक्त कह रहा था। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, आगे देखेंगे, अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। और सूची 1 में क्या दिया गया है? तो सूची 1 में विश्व के द्वीप देश दिया गया है और स्वामित्व वाला देश इधर सूची 2 में दिया गया है। रूस जो है किसके अंतर्गत आता है? रूस किसके अंतर्गत आता है आपको बताना है। तो रूस किसके अंतर्गत आता है देखते हैं, ये फ्रांज जोसेफ द्वीप के अंतर्गत आता है। उसके बाद डेनमार्क कहेगा तो ये अधीन है किसके? तो ग्रीनलैंड के अधीन है। नॉर्वे अधीन है किसका? बियर द्वीप के ये अधीन है। उसके बाद अमेरिका कहेगा तो एलुसियन द्वीप के अधीन है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 23 नंबर है, निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मलेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? कह रहा है कि निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मलेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो इसमें कौन सम्मिलित है? तो ये हो जाएगा सोलोमन द्वीप। सोलोमन द्वीप ही संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 24 में है, निम्नलिखित में कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? निम्नलिखित में कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो ये हो जाएगा ग्रीनलैंड। ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा देश है? ग्रीनलैंड। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें से अगला क्वेश्चन है,
सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में देश दिया गया है और सूची 2 में ये किस अधीन क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसे चुनना है। ऑस्ट्रेलिया किसके अंतर्गत आता है तो ये आता है क्रिसमस द्वीप के अंतर्गत। डेनमार्क किसके अंतर्गत आता है तो ये ग्रीनलैंड के अंतर्गत आता है। फ्रांस अंतर्गत आता है किसके तो सांता क्रूज के अंतर्गत। स्पेन हो जाएगा मार्टिनिक के अंतर्गत। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर में है, निम्न देशों में कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है। इसमें से स्थलरुद्ध देश कौन सा है तो इसमें है बोल्विया। निम्नलिखित देशों में से कौन देश स्थल बाधित है। निम्नलिखित देश में से कह रहा है कि कौन सा देश स्थल बाधित है, तो देखते हैं कौन सा इसमें से स्थल बाधित देश हो जाएगा। यहाँ इसका ऑप्शन दिया गया है कौन सा देश स्थल बाधित है, तो देख लेते हैं। इसमें से हो जाएगा अफगानिस्तान, उसके बाद हंगरी हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अफगानिस्तान, हंगरी और स्विट्जरलैंड ये स्थल बाधित देश है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन है 28 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित देश में कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। इसमें कह रहा है कि कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। लाइबेरिया इसमें से नहीं है। बाकी अफगानिस्तान हो जाएगा, लाओस हो जाएगा और लग्जमबर्ग ये स्थल अवरुद्ध देश है। 29 नंबर देखेंगे, 29 में हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से कथन दक्षिण सूडान के लिए सही है और उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। पर दक्षिण सूडान के लिए कौन सा इसमें से कथन जो है सही है, तो देखते हैं। यह एक स्थलावृत देश है, ये कथन जो है सही है। इसकी राजधानी अकोबा में अवस्थित है, ये गलत है। इसकी राजधानी अकोबा में नहीं है। इसकी मुख्य नदी वाइटल नील है, तो ये भी सही है। इसका मुख्य धर्म इस्लाम है, ये भी गलत है। तो इसमें सही चुनना था, तो 1 3 सही है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक भू आबद्ध देश नहीं है। तो भू आबद्ध इसमें करा कि कौन सा देश नहीं है, तो भू आबद्ध देश नहीं है अजरबैजान। ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका स्थलावृत देश है। अफ्रीका के स्थलावृत देश कौन है, तो हो जाएगा चाउ। चाउ नहीं है, ये चाड़ हो जाएगा, ये है चाड़। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, इसमें से अगला क्वेश्चन हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सही सुमिलित नहीं है उसे देखते हैं, बारी बारी देख लेते हैं। रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच है और ये सही है। मैगी नॉट रेखा किसके बीच है, तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच है, ये भी सही है। डुरांड रेखा कहेगा तो बांग्लादेश और भारत के बीच, ये सही नहीं है। डुरांड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग कहेगा तो ये बेल्जियम और जर्मनी के बीच है, ये भी सही है। जो डुरांड रेखा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, इसमें गलत छाटना था। ऑप्शन हो जाएगा सी। 33 नंबर देखेंगे, 33 हो जाएगा, निम्नलिखित देशों में कौन अंतर महाद्वीपीय है। तो इसमें से कौन सा देश जो है अंतर महाद्वीपीय है, तो ये हो जाएगा जॉर्जिया तथा टर्की। ऑप्शन हो जाएगा बी। जॉर्जिया तथा टर्की ये अंतर महाद्वीपीय देश है। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश कौन है। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश कह रहा है कि कौन है, तो ये हो जाएगा लाओस। आगे बढ़ेंगे 35 है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है। निम्नलिखित महाद्वीपों में कौन कह रहा है कि कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है, तो ये किसमें नहीं है। उत्तरी अमेरिका में कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जिम्बाब्वे कह रहा है कि पहले जाना जाता था, यानी कि जिम्बाब्वे के पुराना नाम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दक्षिण रेडोसिया। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में पुराना नाम दिया गया है किसी देश के और सूची 2 में उस देश के नया नाम दिया गया है, उसे मिलान करना है। सयाम किसका पुराना नाम है, तो ये थाईलैंड के पुराना नाम है। फार्मोसा कहेगा किसका पुराना नाम है, तो ताइवान के पुराना नाम है। मेसोपोटामिया किस देश के पुराना नाम है, तो ये इराक के पुराना नाम हो जाएगा। बर्मा के पुराना नाम हो जाएगा क्या, तो म्यांमार। म्यांमार के पुराना नाम बर्मा है, म्यांमार इसका नया नाम है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे कौन इसमें से सही सुमेलित नहीं है। हरारे जो है ये हरारे कहेगा तो सेली सबरी हो जाएगा। हरारे के पुराना नाम जो है ये हो जाएगा सेली सबरी। इथोपिया के पुराना नाम कहेगा तो ये हो जाएगा एबिसिनिया। और घाना के पुराना नाम डच गुआना नहीं है, ये सूरीनाम के पुराना नाम है। ये जो है सूरीनाम के है। घाना के पुराना नाम कहेगा तो ये हो जाएगा गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट घाना के पुराना नाम है। तो इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सी सही सुमेलित नहीं है। किसानसा के पुराना नाम हो जाएगा लियोपोल्डविले। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली झील हो जाएगा विक्टोरिया झील। आगे है रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है, तो ये भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है। आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन है रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे नदी जो है ये सीमा बनाती है मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। मैकमोहन लाइन क्या है? तो ये भारत और चीन के सीमा रेखा है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है इसमें से उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? तो ये हो जाएगी 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। 44 में है 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच विभाजित ये करती है? तो 38वीं जो समानांतर रेखा है यह उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से विभाजन करती है। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। इसका अगला पार्ट अगला दिन लाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।